नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरीति क्लासेस में। आज की इस क्लास में बच्चों हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पे करने वाले हैं, यानी जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल पैटर्न। अब ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर क्वेश्चन हो सकता है रेक्टेंगल पर हो सकता है वो स्क्वायर पर बेस्ड हो सकता है वो सर्कल पर हो। तो कोई सा भी अगर वहां पर एक ज्योमेट्रिकल फिगर आ जाता है तो आपको उनका एरिया हो गया, उनका पेरीमीटर हो गया, ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिना इन फॉर्मूलाज के आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा। तो यहाँ पर कहता है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड in the shape of a right angle triangle is 1 meter more than twice the shortest side. If the third side is 7 meter more than the shortest side, find the sides of the grassy land. देखो यहाँ पर एक ग्रासी लैंड यानी घास के मैदान की वो बात कर रहा है। अब जो ये घास का मैदान है ना, ये जो ग्रासी लैंड है, इसका शेप कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। तो सबसे पहले काम हमारा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और इसको हम नेमिंग कर देंगे ए, बी और सी। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री मार्क करना जरूरी होता है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और ये इसका परपेंडिकुलर, यानी 90 के ठीक सामने जो साइड होती है, यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। तो यानी ये है एक ग्रासी लैंड, यानी घास का मैदान है। ठीक, अब अगर यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखने हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट। हो सकता है क्या इसका हम इस्तेमाल कर सके। दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? यानी सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज। तो यहाँ पर अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको साइड के उसमें लिखूं तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर इन तीनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करते हैं। ये कहता है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड, यानी इस ग्रासी लैंड का जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया? एसी। ये कहता है कि जो एसी है इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन, यानी यहां पर इज आ रहा था, इज मतलब इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर, यानी 1 मोर देन, मोर का मतलब प्लस हो जाएगा, मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ट्वाइस मतलब दुगुना, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड। यानी पहली कंडीशन उसने ये कहा कि भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी जो ग्रासी लैंड है, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो शॉर्टेस्ट साइड के दुगने से एक ज्यादा है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। अब उसको छोड़कर या तो ये शॉर्टेस्ट साइड हो सकती है या ये सबसे छोटी साइड हो सकती है। अब यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ, मान लो मैंने ये माना कि लेट बी सी बी द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड मतलब यहां पर मुझे ये मानना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मैं BC को शॉर्टेस्ट मानूं या AB को मानूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट AC को हम शॉर्टेस्ट साइड नहीं मान सकते क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? लॉन्गेस्ट साइड होती है।
तो अब यहाँ पे देखो BC हमने क्या माना, ये शॉर्टेस्ट साइड है। अब मैं यहाँ पे BC को मान रहा हूँ कि लेट BC बी x, ठीक है ना। मान लो जो BC है हमारा, उन्होंने उसे क्या माना, x है, तो यानी BC यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया। अब जब BC को हमने यानी शॉर्टेस्ट साइड जो BC है उसे मैंने x माना, इससे मुझे AC क्या मिल जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड क्या है यहाँ पे, x, यानी ये हो जाएगा 2x। तो इस तरह से मुझे हाइपोटेनस कितना मिल गया, 1 प्लस 2x, तो ये 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब अगली कंडीशन हम यहां पर पढ़ते हैं, कहता है इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अब यहां पर देखते हैं थर्ड साइड कौन सी बच गई आपकी, यानी AB, यानी उसने कहा जो थर्ड साइड है, मतलब इस ट्रायंगल में AB वो शॉर्टेस्ट साइड से 7 मीटर ज्यादा है, यानी शॉर्टेस्ट साइड प्लस 7 मीटर। अब शॉर्टेस्ट साइड को हमने क्या माना हुआ है, x, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 7 इस तरीके से। तो AB मुझे क्या मिल गया, x प्लस 7, AC मुझे क्या मिल गया 1 प्लस 2x, और BC कितना हमने माना हुआ है, यानी x। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों ही साइड हमने x की टर्म में हमें मिल चुकी हैं। अब हमें इस ग्रासी लैंड की इन तीनों साइड्स को फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हमें तीनों साइड यानी ये x हो गया है, और ये हमारा था x प्लस 7, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x। तो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हमने x की टर्म में फाइंड कर दी है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हमारी AC स्क्वायर है, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारा BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या आपका AB प्लस AB का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जहां पर AC है वहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और जहां BC है वो आ जाएगा x का स्क्वायर, और जहां AB है x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हमें एक्सपेंड करना है a प्लस b होल स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस 2ab, यानी हमने a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और ये ऐड कर लेंगे x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 49 और प्लस 14 ऑफ x। अब हम इस इक्वेशन इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 4x है यहाँ से आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, और इधर से मैं 49 को इधर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यानी इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके फैक्टर करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस ये 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2 राइट में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडिंग बाई 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। इसके फैक्टर्स हम मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, और इसके फैक्टर्स हम श्रीधर आचार्य मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यानी मिडिल टर्म। तो यहाँ पर बच्चों ये x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 है। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या देखा 24, x स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं है, तो सिर्फ 1 मानकर चल लीजिए। तो 1 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। यानी रूल क्या होता है, x स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा उससे हम इस 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आया। अब हम इस 24 के
ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जिनका सम या डिफरेंस इस मिडिल टर्म के बराबर आए। यानी यहां पर हमने देखा 8 इंटू 3, तो 8 3 कितना होता है 24, और अगर मैं 8 में से 3 को माइनस कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया है कि यहां पर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर क्या होगा देखो, यानी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो 5 है इसको मैंने क्या लिखा 8 माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसका आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। भाई ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से x माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें फैक्टर क्या मिला x प्लस 3 और x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक फैक्टर मुझे x इज इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा और एक फैक्टर मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को हम छोड़ दें क्योंकि ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं होगी। तो x इक्वल टू मुझे क्या मिला 8। अब देखो जब x मुझे 8 मिल गया तो हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा देखो, यानी 2x प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 1 यानी 16 और 17 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें साइड ए बी निकालनी है तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा देखो, ए बी हो जाएगा x प्लस 7, यानी x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 8, और 8 प्लस 7 कितना आ गया आपका 15। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस ट्रायंगल की यानी इस ग्रासी लैंड की तीनों ही साइड हमने फाइंड कर दी है। यानी एक आया हमारा 8 और दूसरा है हमारा 15 और तीसरा है हमारा 17। तो इस तरीके से बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आपको एक तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता आपसे कि अ वायर 112 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। इफ द हाइपोटेनस इज 50 सेंटीमीटर फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। यानी यहाँ पर हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो अब एरिया फाइंड करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल की, यहाँ पर ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है ABC। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि एक जो वायर है ना, इसकी लंबाई है 112 सेंटीमीटर, यानी एक वायर है इस तरीके से और इसकी लेंथ कितनी है 112 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस वायर को इस तरीके से बेंड किया गया कि उससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब इसी वायर को फोल्ड करके हमने क्या किया, इस तरह से ये इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 112। भाई पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ आउटर बाउंड्री। और यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, इसी वायर को ऐसे मोड़कर ऐसे 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 मोड़कर क्या बनाया जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर है हमारे पास 112 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को, क्योंकि हाइपोटेनस दे रखा हुआ 50 सेंटीमीटर, अब इस ट्रायंगल की या तो इस वाली साइड को या इस वाली साइड को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट BX, यानी जो आपका बेस है उसको मैंने एक्स लेट कर दिया। अब ये साइड हमारी क्या हो गई, एक्स हो गई। अब भाई यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू है 112 सेंटीमीटर। अब हमने पढ़ा है पेरीमीटर सम ऑफ आउटर बाउंड्री। तो सम ऑफ आउटर बाउंड्री का मतलब बच्चों AB प्लस BC प्लस और CA हो जाएगा इज इक्वल टू 112 मीटर। अब देखते हैं यहाँ पर AB की वैल्यू पता नहीं, BC हमने x लेट किया है, AC हमारे पास कितना है 50 इज इक्वल टू 112। तो यहाँ से हमें AB मिल जाएगा, यानी AB हमारा हो जाएगा ये 2 और यहाँ 62 आ जाएगा। 50 में राइट में जब लेके जाऊंगा और ये माइनस x आ जाएगा, यानी 62 माइनस x आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर यह आ जाएगा 62 माइनस x। अब हम यहाँ पर हमें
x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बस अगेन इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 62 माइनस x का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। वही यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2500 एक्स स्क्वायर और प्लस हम 60 इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे, 62 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर एंड माइनस 2ab। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 62x एंड प्लस 672। फिर हमने इसके फैक्टर्स करने हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो इसके दो फैक्टर हमें मिल जाएंगे x माइनस 14 और x माइनस 48। यानी x की एक वैल्यू आ रही है 14 और एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे 48। तो यहाँ पर x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 14 पुट करूंगा तो ये हमारा 48 आ जाएगा। अगर x मैंने यहाँ 48 रखा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैंने x इक्वल टू यहाँ पर 14 लिया, मतलब बेस मतलब मैंने क्या लिया 14, तो यहाँ पर एरिया देखो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 14, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी 48, यानी 62 माइनस से 14 करेंगे तो 48 आएगा। इस तरह से 2 से ये कैंसिल होगा, 7 आएगा, 7 से 48 को मल्टीप्लाई करूँ तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका एरिया फाइंड कर दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।